Hey students, we have done till question number 10 of this exercise 21D vectors. तो 11th क्वेश्चन से इस वीडियो में देखते हैं और इसका प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा. इफ द पॉइंट्स दीज 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, दे आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P. तो हम इनको A B C से डिनोट कर देते हैं. ये हो गए A B C. तो आपको पता है कोलिनियर के लिए क्या करते हैं, A B निकाल देते हैं. ये हम कर चुके हैं पुराने क्वेश्चंस में भी. ए बी बी माइनस ए यानी कि 2 माइनस 1 1 हो गया. 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 4 माइनस 1 3. और बी सी निकालते हैं. 3 माइनस 2 1 7 माइनस 3 4. पी माइनस 4 इज पी माइनस 4 ओनली. ओके, तो एक तो ये चीज मैंने जो आपको पहले क्वेश्चन में कराई थी वो ये था कि ए सी भी निकालें और फिर ए सी को ए बी प्लस बी सी के इक्वल रखें. तो बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, वैसे भी ट्राई करना, पहले क्वेश्चन जो मैंने कोलिनियर के कराए हैं. और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर आपको ये दोनों दे रखा है, दो पूरे वेक्टर्स दे रखे हैं, मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और आपने ऐसे 2 वेक्टर्स निकाल दिए ए बी और बी सी, तो आप क्या कर सकते हो, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आई कैप के कोफिशिएंट्स और जे कैप के और के कैप के क्या होते हैं, इक्वल. कहने का मतलब है अगर ए बी को ऐसे डिनोट कर रहे हैं और बी सी को, तो ये होता है इनका जो रेशियो है वो इक्वल आता है. और अगर यहाँ पे ए बी और सी डी होता और इनका रेशियो इक्वल आता है तो हम बोलते हैं कि लाइंस आर पैरेलल. बट सिंस ए बी एंड बी सी में बी पॉइंट इज कॉमन, दिस इज ए बी एंड दिस इज बी सी एंड बी पॉइंट इज कॉमन, तो और अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पॉइंट्स को बोलेंगे कोलिनियर. और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि अगर ये दोनों मतलब ये कोलिनियर हैं तो ये होगा, इनका जो रेशियो है वो इक्वल आएगा. ठीक है, तो कोलिनियर मैंने आपको जब कोलिनियर वाला क्वेश्चन कराया था तो बोला था कि 2 तरीके से कर सकते हैं. एक तो ये वाले तरीके से और दूसरा क्या है, ए बी और बी सी निकालो, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज इक्वल दिखा दो, और क्योंकि रेशियोज इक्वल दिखा दिए तो बोलेंगे लाइंस आर पैरेलल बट पॉइंट बी इज कॉमन, सो वी कैन से दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आते हैं. हम ये करते हैं, इसका रेशियो और इसका इक्वल रखते हैं, पी की वैल्यू निकालते हैं. इसका रेशियो 1/1 इज इक्वल टू 4/4 जे वाला 3/p-3. तो देख लो ये तो इक्वल ही आ रहा है, कट गया, मतलब कि इसको लेते हैं 1 इज इक्वल टू 3p-4, p-4 इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी कि 7. दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12. इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर पॉइंट्स, वर्टिसेस यानी कि ए बी सी, इनके वेक्टर्स दे रखे हैं, ए बी सी मान लेती हूँ मैं इसको ए बी और सी मान लेते हैं. ओके, व्हाट आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय इट्स साइड्स. इसकी साइड्स तो कुछ नहीं करना है, साइड्स मतलब ए बी निकालना है आपको. ए बी के अलॉन्ग मतलब वेक्टर्स क्या होंगे, बी सी निकालना है, सी ए निकालना है, सी ए या ए सी, ए बी बी सी और सी ए, या फिर ए सी लिख सकते हो. तो ठीक है, तो यही निकालना है. तो ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए निकाल देती हूँ फटाफट से. 2 माइनस 1 1, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 जे, 4 माइनस 2 इज 2. बी सी यानी कि सी माइनस बी, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 0, जे मतलब -4 -4 -8 के, जे वाला 0. सी ए यानी कि ए माइनस सी, 1 माइनस 3 -2, -1 -3 -4, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 6 के. ठीक है, सी ए आएगा, तो ये अगर आपने ए सी से उसको लिख रहे हो तो साइन जो है दोनों ही करेक्ट हैं. ए सी लिखोगे तो ए सी मतलब सी माइनस ए करोगे तो उस टाइम पे ये साइन चेंज हो जाएंगे. सो इजी क्वेश्चन, साइन चेंज हो जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो. फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू वेयर ओ पी और ओ क्यू दे रखा है. तो लेंथ निकालनी है और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं. सबसे पहले पी क्यू ही निकाल दें, तभी उसकी लेंथ भी निकालेंगे. तो पी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू माइनस पी होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी.
दिस माइनस दिस होता है ना, तो क्यू देखो क्या है, ये माइनस ओ पी यानी कि ये, ठीक है। तो ये हो गया 2, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस मतलब प्लस हो गया ये, -3j प्लस आई से आई वाले को कर देते हैं 2 + 2 4, -j -3j -4j 3 + 4 7। पी क्यू निकाल दिया। लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड, एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय √ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही हो जाता है, इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, -4 का भी 16, 4 का 49, 32 + 49 इज 81, और 81 का √ कितना हो गया 9। सो द लेंथ ऑफ पी क्यू इज 9। लेंथ या फिर मैग्नीट्यूड पूछा हो, एक ही चीज है, ऐसे निकालना है। मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइन देखो, a/√a² + b² + c², तो एक्चुअली में ये क्या है, यही तो है मैग्नीट्यूड। और ए बी सी क्या है, ये पी क्यू के। तो पी क्यू के डायरेक्शन कोसाइन इज गिवन बाय ए यानी कि 4 अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड विच इज 9, कॉमा -4/9, कॉमा 7/9। दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, ये वर्टिसेस दे रखे हैं। फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू एंड पी आर। ओके, तो पी क्यू और आर को वेक्टर्स की फॉर्म में लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, पी ये है ना, तो ये i कैप प्लस j कैप -3k कैप, ये सिमिलरली क्यू, पी क्यू और आर ऐसे लिख दिया। इनके कोऑर्डिनेट से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनके वेक्टर्स में। फाइंड द लेंथ एंड डायरेक्शन, पहले लेंथ निकाल देते हैं पी क्यू की, q - p, इसमें i वाला है ही नहीं, तो -2 मतलब प्लस में हो जाएगा, 4 - 1 3, 3 माइनस प्लस हो गया, 3 + 3 6। लेंथ अगर निकाले, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 49, किसका √ होता है 7 का। मैग्नीट्यूड ये हो गया। डायरेक्शन कोसाइन मैंने आपको बताया क्या होता है, a/√ऑफ a² + b² + c², यानी कि मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्ट हमारे पास इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए, 2/मैग्नीट्यूड 7, 3/मैग्नीट्यूड 6/मैग्नीट्यूड यानी कि 7। डायरेक्टली क्या आ गई, ये डायरेक्शन कोसाइन। शायद से 20 से वीडियो देख रहे होंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो स्टार्टिंग से ही सारी वीडियोस देखना, समझ में आ जाएगा। सेम चीज हमें करनी है पी आर के लिए, निकाल देते हैं। पी आर मतलब क्या हुआ, आर - p करते हैं। 2 - -2 मतलब 4, 5 - 1 4, 4 माइनस प्लस हो गया, 4 + 3 7। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो 16 + 16 32 + 49 is 81, which is the square of 9। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, 4/9, 4/9 7/9। इस तरीके से आपको ऐसे ये क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए इज द पॉइंट, बी भी दे रखा है, सी बी। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स ए बी सी। तो पहले ए बी सी को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं। लेंथ निकालनी है ए बी बी सी और ए सी की, साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मतलब ए बी बी सी और ए सी की, और कोसाइन निकालने हैं इनके। देखो कैसे करेंगे, ये लिख दिया हमने ए बी सी, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आई कैप जे कैप और के कैप करके हम लिख सकते हैं। लेंथ निकालनी है इनकी, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ए बी और बी सी मतलब लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड। तो पहले निकालते हैं ए बी, बी - a 3 - 1 2 -4 -3 -7, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 3 आ जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालते हैं, वही क्या होगी लेंथ, 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर 49 + 3 का स्क्वायर 9,
4 + 49 + 9 कितना हो जाएगा 62, ये आ गया, यानी कि ये ए बी की लेंथ हो गई 62। सेम हम बी सी की निकालते हैं। चलो बी सी मतलब सी माइनस बी, -1 -3 -4 2 माइनस जे का तो है ही नहीं यहाँ पे ना, तो 0 -4 मतलब +4 हो गया। ये गलती मत कर देना, जे वाला जे से ही माइनस होगा। 2 - 1 1 यानी कि के। तो इसका भी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जो कि लेंथ होगी -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, 16 + 16 32 + 1 33। ये आ गई बी सी की लेंथ। ए सी निकालते हैं। ए सी लिखोगे या सी एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है ना, तो लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए सी लिखते हैं सी माइनस ए, -1 -1 -2, जे यहाँ पे नहीं है, -3 0 -3 -3 2 माइनस प्लस हो गया 4 के। जिनको ये जल्दी लग रहा होगा, ये सब मैं स्टार्टिंग के वीडियोस में बहुत आराम से करा चुकी हूँ, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रही हूँ। -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, तो 16 + 9 25 + 4 29, ठीक है। ये लेंथ आ गई तीनों की। अब आते हैं कोसाइन ऑफ एंगल्स ए बी सी। एंगल ए बी सी की कोसाइन यानी कि कॉस की वैल्यू निकालनी है। डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। यहाँ पे कोसाइंस ऑफ एंगल ए बी सी का मतलब है कॉस ए, कॉस बी और कॉस सी निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, ए बी सी ड्रॉ करती हूँ। देखो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रहा है। मतलब अगर मैं ए बी का स्क्वायर कर दूं तो वो किसके इक्वल आएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के। यानी कि ए बी का स्क्वायर क्या हो गया 62, 33 + 29 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 62, इनके स्क्वायर्स को। तो यानी कि ये क्या फॉलो कर रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूस है ए बी, तो ये है ट्राइंगल। तो मैं यहां लिख देती हूं ए सी कितना हो गया √29, ए बी हो गया आपका √62 और ये आ गया √33, ठीक है। यू नीड टू फाइंड कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी, कोसाइंस ऑफ एंगल ए बी सी का मतलब। तो कॉस ए देखते हैं। कॉस ए का मतलब कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ए है तो ए के लिए बेस क्या हुआ ये, यानी कि ए सी, और हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहती है ए बी। तो ए सी कितना हुआ √29 अपॉन √62। मतलब इसको अगर मैं एक ही रूट में लिख दूं तो ये आ गया आपका कॉस ए। कॉस बी क्या आएगा, कॉस बी मतलब अगर ये एंगल है, इसको हटा दो अब, कॉस बी तो बेस हो गया ये, यानी कि बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए बी। तो बी सी कितना है √33 और ये है √62, विच मीन्स ये। कॉस सी बहुत इजी है, कॉस ई सी है क्या 90 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कॉस सी मतलब कॉस सी 90 डिग्री, और 90 डिग्री कितना होता है 0। तो कॉस ए की वैल्यू आएगी ये, बी ये और 0। तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है। डायरेक्शन को साइंस जो पूछे होते हैं वेक्टर के, उसको तो हम वैसे, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास a/√ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ये वो नहीं है। कोसाइन जहाँ पे लिखा है पहले देख लिया करो कि पूछा क्या है, उसके बाद समझ के क्वेश्चन करना है, तो ये आएंगे आपके आंसर्स। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।